अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं जर्मनी के एक शहर गेल्सेनकिर्चन से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वीडियो का आप टाइटल देख के आ ही चुके होंगे कि ये जो वीडियो है हमारी वो यूएस वीज़ा के मुतालिक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली यूएस वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा अप्रूव हुआ यूएस वीज़ा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा अप्रूव वीज़ा कैसे हुआ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मुतालिक आपको बताता हूँ कि मैं जर्मनी में इस वक्त पिछले लास्ट आई थिंक 7.5 ईयर से रह रहा हूँ। 7.5 साल से मैं जर्मनी में मुकीम हूँ और मैं एक प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर हूँ यहाँ पे जर्मनी में। और मैं बिग लॉन्ग व्हीकल्स जो है वो 40 टन के करीब वो चलाता हूँ यहाँ पे जर्मनी। तो अब चलते हैं हम अपने वीज़े के मुतालिक। सबसे पहले आपको यूएस वीज़ा अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ जैसे मैंने किया था अप्लाई, क्योंकि मेरे पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट था और मैंने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के बेस पे यूएस वीज़ा अप्लाई किया था। मैं अभी आप लोगों को एंड में आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ यूएस वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले अपने यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है। किसी एजेंट की आपको जरूरत नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, किसी की जरूरत नहीं। जब मैं आपको जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसे फॉलो करेंगे, अगर आपका वीज़ा लगना हुआ तो लग जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपका केस स्ट्रॉन्ग हुआ तो लग जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ। यूएस वीज़ा अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले हमने यूएस वीज़ा की एम्बेसी पे जाना है, उस पर एम्बेसी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे आपने DS-160 फॉर्म फिल करना है। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आपसे आएगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। वो ये है कि यूएस में आपका एड्रेस, तो वो मुझे ये प्रॉब्लम लगी थी, लेकिन उसका मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चल गया कि वहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना जो वो जगह डालनी जो आपने शायद विजिट करनी हुई। इन माई केस आई वाज इन मियामी, तो मैंने मियामी का एक जू था, मैंने वहाँ विजिट करा था मियामी जू। मैंने उसको एज अ डेस्टिनेशन डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, तो इट्स फाइन। तो DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और वो प्रिंट ऐसा होगा। ये होता है कंफर्मेशन पेज। ये आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में रखना है, ये आपने साथ लेके जाना है। मैं एट द एंड आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊंगा जो रिक्वायर्ड होते हैं साथ। ये DS-160 फॉर्म जो एट द एंड जो फिल करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है। DS-160 के बाद जो होता है वो सेकंड स्टेप होता है भाई, वो आपने अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए अपनी एम्बेसी में जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको पहले उनको फीस पे करनी पड़ती है। इन माय केस इट वाज 175 यूरोस, सो आई थिंक इट $185 और समथिंग, सो 175 यूरोस होगी मेरे केस में फीस थी। तो वो जब फीस पे कर देंगे, तो मैंने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे की थी, तो मुझे ये कंफर्मेशन पेज भी ऑनलाइन ही मिल गया था। ये है जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज, वीजा फीस पे करने के बाद जो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी अपनी, जो वो पेज है। ये दोनों पेज जो है वो लाजमी लेके जाने, इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाए, अगर जरूरत हो तो वो दिखा देंगे। आपने DS-160 फॉर्म फिल कर लिया, आपने अपॉइंटमेंट ले ली। अब आ गया अपॉइंटमेंट का दिन। अपॉइंटमेंट के दिन से पहले मेरा आपको एक टिप है जो मैंने इस्तेमाल की और जो मैंने यूज की और जो इन माय केस इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो वो था, मैंने एक वीक तक मैंने शीशे में खड़े होकर जो है वो आई कांटेक्ट को मजबूत किया अपने को। तो आई कांटेक्ट मजबूत करने का तरीका क्या है कि शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपनी ही आंखों में देखें, आंखों में देखते रहें विद इन लाइक 1 to 2 मिनट्स, और आपने पलक नहीं झपकानी अपनी। ये शो करता है आपके कॉन्फिडेंस साइन को कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। तो इंटरव्यू के जब से बात करने के दौरान आपने उसकी आंखों से अपनी आंखें बिल्कुल नहीं हटानी। ये एक टिप है मेरी, और जो मैंने यूज की है, और जो मल्टीपल जो एक्स वीजा ऑफिसर्स हैं वो लोग ये जो एक्स वीजा जो इंटरव्यू ऑफिसर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे से जो भी बंदा आई कांटेक्ट करता है तो वो साइन होता है कॉन्फिडेंस का। तो मैंने ये किया और माय केस इट वाज सक्सेसफुल। अब आ जाते हैं वीजा की डेट के दौरान। जब आपका वीजा अपॉइंटमेंट आ गई है, तरमीन आ गई है, सॉरी अपॉइंटमेंट आ गई है आपकी वीजा की, और आपने वहां पे इंटरव्यू के लिए जाना है एम्बेसी में। ये दो फॉर्म रिक्वायर्ड होंगे, DS-160 और अपॉइंटमेंट का जो है ये आपने बाहर ही दिखाने हैं। उसके अंदर इनकी बाद में आपको इंटरव्यू के दौरान इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाए हम साथ में? इंतहाई मिसकंसेप्शन इंटरनेट में फैलाई गई है, इंतहाई मिसकंसेप्शन मैंने देखी है वहां पे पूरे यूट्यूब पे फैली हुई है। जो लोगों ने जिंदगी में कभी वीजा नहीं अप्लाई किया होता, वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठा के यूएस वीजा की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं आप लोगों को कैसे वीजा अप्लाई करें, जिनको पता ही कुछ नहीं होता। कुछ भी लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मेरा जो सीन था, मुझे अपने जो इतना यकीन नहीं था इस बात पे, और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट साथ ले गया था। मैं बताता हूँ मैं क्या लेके गया था साथ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैंने लेके गया था अपने लास्ट 3 मंथ्स की जो है वो 4 मंथ्स की, सॉरी, मैं ले गया था अपनी लोन स्लिप, सैलरी स्लिप, सॉरी, लोन की हाथ हमारे जर्मन में यहाँ पे कहते हैं कि हाथ प्रश्न, तो ये लोन्स जो कहते हैं उसको सैलरी स्लिप 4 मंथ की मैं साथ ले गया था अपनी सैलरी स्लिप।
और दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने साथ लेके गया था, वो लेके गया था अपनी बैंक स्टेटमेंट, पिछले 1 महीने की मैं बैंक स्टेटमेंट साथ लेके गया था। और तीसरा डॉक्यूमेंट मैं साथ लेके गया था अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं किस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो मैं वो लेके गया था 3 से। और टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, एक डॉक्यूमेंट भी मुझसे चेक नहीं किया। अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू पे क्या हुआ मेरा, इंटरव्यू का टाइम हुआ और मैं वहां पे अपनी लाइन पे वेट कर रहा था, तो एक वीजा ऑफिसर ने मुझे देख के नेक्स्ट प्लीज कह के उसने इशारा किया मुझे आ जाओ। मैं उसकी तरफ चला गया, मैंने जाकर उसको सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहा, हाउ आर यू डूइंग टुडे सर, तो उसने कहा आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड टू, थैंक यू। उसके बाद उसने मुझसे पहला क्वेश्चन उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरी आंखों में आंखें डाल के पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इस क्वेश्चन ये था उसका, व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस। तो मेरा उसका आंसर भी, मेरा भी आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैंने आंखों में आंखें डाल के कहा प्योरली ऑन टूरिज्म पर्पसेस। ऐसे मैंने आंखों में, मैंने कहा मुकम्मल तौर पे जो है वो टूरिस्ट पर्पस के लिए मैं जा रहा हूँ। ओके, फॉर हाउ मेनी डेज आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल टू स्टे इन यूएस, ये उसका दूसरा क्वेश्चन था। तो मेरा आंसर उसका था एक्चुअली 2 weeks, but actually 12 days I will stay in US, 2 days, 1 day from Germany to US flight time, and second day from US to Germany back. So altogether I will stay in US 12 days. ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उसका। तो उसने तीसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि यूएस में कहाँ स्टे करेंगे। तो मैंने उसको बताया कि हम लोग जो है वो प्लान करें, मैं दोस्तों के साथ प्लान कर रहा हूँ जाने का, तो हम लोगों ने एयरबीएनबी के बारे में डिसाइड किया है कि हम पहला जो है मियामी में ट्रैवल करेंगे, 4 या 5 दिन हम मियामी में रुकेंगे, 3-4 दिन हम की वेस्ट में, और 1 या 2 दिन हम ऑरलैंडो और हॉलीवुड के दरमियान रहेंगे। और ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए, जब आप जिस जगह पे जा रहे हैं उसके मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, कुछ की पॉपुलर प्लेसेस और पॉपुलर सिटीज का आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, फिर उसने मुझसे मेरे पर्सनल क्वेश्चन से किया कि मैं जर्मनी में कितने टाइम से रह रहा हूँ, फॉर हाउ लॉन्ग आई एम लिविंग इन जर्मनी। तो मैंने उसको सिंपल आंसर दिया है फ्रॉम लास्ट 6.5 years। व्हाट डू यू वर्क हियर। तो मैंने उसको बताया कि मैं एक वन ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन कंपनीज के साथ मैं काम करता हूँ और मेरे पास लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो उसने कहा डू यू हैव अ रेजिडेंसी इन जर्मनी, क्या आपके पास जर्मनी में रेजिडेंस परमिट है। मैंने कहा यस। मैंने उसको फिर अपना रेजिडेंस परमिट भेज दो, मेरे पास नहीं है, दिखाता हूँ आपको। मैंने उसको फिर अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो शो करवा दिया। माय केस मेरा रेजिडेंस परमिट ये था, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये रेजिडेंस परमिट है। तो ये मैंने उसको दिखा दिया। जब मैंने ये दिखाया तो उसके बाद उसने कंप्यूटर में टाइप करता रहा काफी टाइम तक, तकरीबन 2 या 3 मिनट तक टाइप करने के बाद उसने फिर एकदम मेरे साथ देखा और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उसकी आंखों में आंखें आगे देख रहा हूँ। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड, यू विल गेट बैक योर पासपोर्ट विद इन 5 days। 5 दिन के अंदर आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। मैंने बड़ी खुशी हुई उस वक्त, मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, और करके तो मैं हंसा नहीं उसके सामने, लेकिन मैं थैंक यू सो मच कह के मैं उसने मेरा पासपोर्ट रख लिया और कहा यू कैन गो। मैं चला गया बाहर। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है जब मैं वापस आ रहा था इंटरव्यू के फिनिश होने को, क्योंकि मेरा 7:30 बजे का इंटरव्यू था और 7:30 बजे के बाद ये 8:30 या 9 बजे की वीडियो है। तो मैं वापस आ रहा था, फ्रैंकफर्ट में थी मेरी अपॉइंटमेंट, तो मैं वापस आ रहा था। तो आप लोग मेरी चेहरे पे यहाँ पे शक्ल पे जो है ना वो खुशी नजर आ रही होगी। पहले ये वीडियो देख लें। अब आपने वीडियो देखी है, अब मैं आप लोगों को आगे सेटअप बताता हूँ इसका। अब मैं वापस आ रहा हूँ, घर आ गया हूँ। अपने घर आने के बाद ऑलमोस्ट 5 days मैंने वेट किया। 5 days वेट करने के बाद मुझे 6वें दिन आई थिंक मुझे ईमेल आ गई है कि आपका जो है पासपोर्ट वो यूपीएस के एक पिकअप स्टोर पे मौजूद है, आप जाके अपनी आईडी दिखा के पासपोर्ट अपना रिसीव कर लें। पैकेट, सॉरी नॉट पासपोर्ट, योर पैकेट। ठीक है, मैं 5वें-6वें दिन तो मेरे पास टाइम नहीं लगा, लेकिन 7वें-8वें दिन जो है मैं जब जॉब से वापसी पे मैंने फिर वहाँ पे अपना जो है पासपोर्ट पिकअप कर लिया। खुशी अपनी होती है पिकअप करने के बाद की पासपोर्ट की, जब आप पिकअप करके ओपन करते हैं तो आपका यूएस वीजा लगा होगा ना, तो उसका अपने अपने ही मजा होता है। तो मैं आपको वीजा दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे भी आपको अपना, सॉरी ये यूके का वीजा लगा हुआ मेरे पास, और ये मेरा यूएस का 5 years मल्टीपल एंट्री वीजा है। 5 years मल्टीपल एंट्री। और मेरा एक वीजा यूएस में सॉरी पाकिस्तान में पहले रिजेक्ट हो चुका था 2014 में यूएस वीजा, और उसके मुताबिक उसने मुझसे कोई सवाल पूछा भी नहीं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले 9 साल पहले रिजेक्ट हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, और इस तरह से आप अपना यूएस वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट को कुछ पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है।
किसी किस्म की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट खुद वीजा अप्लाई करेंगे, लगना हुआ लग जाएगा भैया, अगर नहीं लगना हुआ आप करोड़ों रुपए दे रहे नहीं लगेगा आपका वीजा। तो एजेंटों पे पैसा ना जाया करें, खुद अपने आंखें खोल के खुद अपनी जो इन्फॉर्मेशन लेके खुद वीजा अप्लाई करें और अब लग जाएगा इंशाल्लाह आपका वीजा। मुझे पूरा यकीन है, जिस स्टेप मैंने आपको बताया, अगर आप इससे फॉलो करेंगे तो आपका वीजा इंशाल्लाह जरूर लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो भाई, यूएस वीजा अप्लाई करने की। मैंने यूएस के अलावा यूके का वीजा भी लगवाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले शो करवाया था, तो ये मेरा यूके का वीजा भी लगा हुआ है। तो अगर आपको यूके के वीजा के मुताबिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं इस वीजा प्रोसेस के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका यूएस वीजा के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में आपका जवाब जरूर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।